सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई नो सिचुएशन कॉमन नहीं है, तो आम दिनों की तरह बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ काम से आप बाहर जा भी रहे हो, यानी ज़रूरी है बाहर निकलना है, तो ऐसी चीज़ों में आप कुछ चीज़ें याद रखा करो, जैसे कि ग्लव्स मस्ट लगाया करो, मास्क लगाया करो, आंखों को किसी चीज़ से ढका करो, यानी गॉगल्स वगैरह पहना करो। हो सके तो एक सील्ड आ रहा है, कुछ 20-25 रुपए की है, वो एक लगाया करो। और हो सके तो कोई शू रैपर खरीद लो, जिससे आप अपनी शूज़ को कवर कर सको, और घर में एंटर करने से पहले उनको उतार के डेटॉल वाले पानी में रख दिया करो। ऐसे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा करो। मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड कोई मेहमान आपके घर के अंदर आ जाए जिससे आप परेशान हो जाओ। ओके, तो अब लौटते हैं मेन टॉपिक पे, यानी स्ट्रीमिंग पे। इंडिया में गेमिंग धीरे धीरे अपना पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे स्ट्रीमिंग चैनल्स चल रहे हैं। सिर्फ पीसी गेम्स नहीं, मोबाइल गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पबजी पीसी से ज़्यादा पबजी मोबाइल की स्ट्रीम देखना लोग आज के समय पे पसंद करते हैं। ऐसे में कई यूट्यूबर हैं जो स्मार्टफोन से खेलते हैं। सबसे बड़े यूट्यूबर मॉर्टल की बात करें तो मॉर्टल भी अपने स्मार्टफोन से खेलता है, और वही चीज़ को जो कि दिखाता है, मतलब मिरर करके स्ट्रीम करता है। ऐसे में कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत कम रिसोर्स के साथ भी वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और सच कहें तो आ भी सकते हैं, लेकिन वो कम कितना कम हो सकता है? क्या सिर्फ एक स्मार्टफोन से स्ट्रीमिंग किया जा सकता है? यूट्यूब पे सर्च करो तो 10,000 वीडियो मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है कैसे सिर्फ एक स्मार्टफोन से आप स्ट्रीम कर सकते हो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी बनता है, एक कमज़ोर पीसी और एक ठीक ठाक स्मार्टफोन से क्या स्ट्रीम किया जा सकता है। और तीसरा एक ऑप्शन है पीसी, और ऐसे में भी डाउट है कि कैसा पीसी होना चाहिए स्ट्रीम करने के लिए। तो सभी चीज़ों को कवर करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्मार्टफोन वाला सिनेरियो क्लियर कर लेते हैं। क्या सिर्फ एक स्मार्टफोन से हम स्ट्रीम कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। 90% लोगों के लिए ये जो सिनेरियो है ये ना में है, और 10% लोगों के लिए हाँ में है। हाँ, कौन कौन सी चीज़ों में है? जहाँ पे आप एक फ्लैगशिप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, ROG फ़ोन 3 इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका बूस्ट क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज़, जो कि क्लॉक काउंट के मामले में जो पीसी की सीपीयूज़ होते हैं उनको भी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाँ इस सिनेरियो में जहाँ पे बायोनिक 13 जैसा चिपसेट लगा हुआ है, जहाँ पे आपके पास एक आईपैड है, एक आईफोन है, साथ में आपके पास मैक की कोई डिवाइस है, जहाँ पे वायरलेसली आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हो जीरो लेटेंसी के साथ। वहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन से या फिर टैबलेट से स्ट्रीम कर सकते हो। फिर भी जो चीज़ें होती हैं वो कई हद तक लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपकी जो स्मार्टफोन है वो एक ना एक टाइम पे आके गर्म होगा, चलो बैटरी ख़त्म होगा, और चार्ज पे लगा के आप खेलते हो तो और भी ज़्यादा हीट होगा, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वो अपना परफॉर्मेंस कम कर लेगा थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से, और खुद ब खुद आपकी जो स्ट्रीम है उसमें लैग या स्टटरिंग देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ बजट डिवाइसेस में जो लोग रहते हैं और सोचते हैं कि स्ट्रीम कर लूँगा, उनके लिए क्यों ये पॉसिबल नहीं है? तो एक स्ट्रीम में कई सारी चीज़ें होते हैं। सबसे पहले आपकी सीपीयू के ऊपर 100% लोड आ जाता है। कैसे? आप समझ लो, आप जो गेम खेल रहे हो उसके लिए भी आपका सीपीयू काम कर रहा है, फिर जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए भी आपका सीपीयू काम कर रहा है, फिर आप जो स्ट्रीम कर रहे हो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे भी आपकी सीपीयू काम कर रहा है। यहाँ पे मैं ये सिनेरियो अज्यूम कर लेता हूँ जहाँ पे आपके पास एक स्टेबल और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो वहाँ पे आपकी सीपीयू हमेशा ही 100% लोड पे रहेंगी। और कई ऐसा जगह होगा जहाँ पे ग्राफिक डिमांड होंगी, वहाँ पे सप्लाई ठीक तरीके से ना करने की वजह से आपकी जो गेम है उसमें लैग आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप नहीं चाहोगे कि एक स्ट्रीम आप कर रहे हो वहाँ पे दूसरों को लैग देखने के लिए मिले। इसकी वजह से आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि गेम को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रीम नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके पास एक बजट स्मार्टफोन है और एक ठीक ठाक सा पीसी है, तो आप स्ट्रीम कर सकते हो। अब आते हैं इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास एक कमज़ोर पीसी है, जिसमें आप गेम खेल तो नहीं सकते हो, लेकिन वो फ़ोन में खेलते हो और उस पीसी के ज़रिए स्ट्रीम कर सकते हो। ये भी क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? इस चीज़ को जितने भी लोग सोचते हैं करने के बारे में, उनके पास एक बजट डिवाइस होगा, जिसमें एक हेडफ़ोन के लिए अलग से जैक होगा, एक चार्जिंग के लिए जैक होगा। अब अगर यहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू अपनी स्क्रीन को मिरर करते हो, तो लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा आएगा, और इंटरनेट स्पीड अगर स्टेबल नहीं है तो लैग देखने के लिए मिलेगा, स्टटर देखने के लिए मिलेगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्ट लैन केबल का इस्तेमाल करते हो, यानी आपका जो चार्जिंग वायर है उसका इस्तेमाल करते हो, अपनी पीसी को कनेक्ट कर देते हो फ़ोन से और स्क्रीन को मिरर करते हो, ताकि लेटेंसी ना मिले और इससे आपकी सीपीयू पे भी प्रेशर कम आए। दूसरी जगह पे मेन प्रॉब्लम हो जाता है ऑडियो। तो ऑडियो के लिए भी आपने सॉल्यूशन ले रखा है, कुछ जुगाड़ कर लेते हो स्प्लिटर से, जहाँ पे एक हेडफोन लगा लेते हो, दूसरा एक माइक्रोफोन का कनेक्शन अपने पीसी के साथ जोड़ देते हो, जहाँ पे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाता है।
फिर भी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है ग्रिपिंग में। एक फ़ोन ऐसा होता है, अब इस साइड से 2-2 चीज़ें निकल रही है, तो ग्रिप कहाँ पे करोगे? ग्रिप नहीं कर पाओगे, तो हाईली कॉम्पिटिटिव जो गेम्स होते हैं उनमें कुछ खास परफ़ॉर्म आप कर नहीं पाओगे। और जो बजट डिवाइसेज़ होते हैं उसमें जैसे ही आप वायर के थ्रू स्क्रीन को मिरर करोगे, आपकी डिवाइस ओवरहीट होने लग जाएगा, क्योंकि उसमें चार्ज भी आ रहा होगा, सीपीयू अपना फुल पोटेंशियल भी दिखा रहा होगा। ऐसे में कई सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास एक पीसी तो है, लेकिन वो लोग उसको कमज़ोर समझते हैं। कमज़ोर उस सेंस में जहाँ पे 3 साल हो चुका है पुराना वो पीसी, राइज़न का फर्स्ट जनरेशन के साथ वो पीसी बिल्ड होके आया था, या फिर एक एपीयू वाला वो पीसी है जहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने के आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने एपीयू बेस एक बिल्ड बनाया था, सोचा था बाद में लेंगे लेकिन नहीं ले पाया। या फिर इंटेल का कोई क्वाड कोर सीपीयू के साथ आपने बिल्ड किया अपना पीसी। तो इस सिनेरियो में आप सोचते हो आपके पास एक कमज़ोर पीसी है तो आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। इस चीज़ में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप वैसे लोगों का वीडियो देखो जो इस बारे में नॉलेजेबल है, आपको समझा देंगे कि आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हो थोड़े कमज़ोर या फिर पुराने हार्डवेयर के साथ। बेसिकली छोटा सा एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जो पीसी गेमिंग होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप 2K 4K यानी एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप चीज़ों को देख रहे हो, ज़ूम कर रहे हो, उसके साथ 60 एफपीएस के साथ गेमिंग कर रहे हो, मतलब विजुअलाइजेशन के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आप एफपीएस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ऐसा होता है सिंगल प्लेयर गेम्स में। और सेकंड एक सिनेरियो होता है जहाँ पे 720 या 1080p में जो कि है आप पिक्चर क्वालिटी को रखते हो, लेकिन जो फ्रेम रेट है वो 140 हर्ट्ज़ के ऊपर तक चला जाता है, एक्सट्रीम केसेस में 280 हर्ट्ज़ तक चला जाता है। तो इस सिनेरियो में पीसी गेमिंग होता है। हो सकता है आपके पास 144 हर्ट्ज़ का कोई मॉनिटर ना हो, 60 हर्ट्ज़ का हो, एक 1080p मॉनिटर हो, तो उसमें भी आप गेमिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आपको समझना होगा कि आपकी पीसी की बाकी की बैकग्राउंड की जो प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे क्लोज़ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि जो मेरा सीपीयू है उस पे लोड ना आए। इस चीज़ को और कम करने के लिए आप एक कैप्चर कार्ड खरीद सकते हो 10-15 हज़ार का। इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होगा, आपकी जो सीपीयू है उस पे 100% लोड नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा ओल्ड जनरेशन होने का मतलब ये है कि आपकी सीपीयू पे पूरा लोड आ रहा है, स्ट्रीमिंग का भी लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, रिकॉर्डिंग का भी लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, साथ-साथ गेम प्ले का भी लोड पड़ रहा है उसके ऊपर। तो आप इन चीज़ों को कम करने के लिए बेसिकली एक कैप्चर कार्ड खरीद लो, जो कि रिकॉर्ड करेगा आपकी स्ट्रीम को, फ़िल्टर करेगा और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करेगा। इससे आपकी पीसी सिर्फ एक ही काम करेगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गेम प्ले का। तो इससे आपकी चीज़ें, आपकी काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और फ़ोन से स्ट्रीमिंग के बारे में मैंने अभी तक जो भी कहा, उसके बाद आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, तो मॉर्टल कैसे खेल लेता है फ़ोन से इतना स्मूथ? वो तो घंटों-घंटों तक की स्ट्रीमिंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सबसे पहले मॉर्टल जिस फ़ोन में गेम खेलता है वो स्पेसिफिकली बनाया गया है गेमिंग के लिए। आरओजी फ़ोन्स कितने लोग खरीदते हैं? कितने आम लोगों के हाथों में आप आरओजी फ़ोन्स देखते हो? नहीं देखते हो। स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे चार्ज करने की। फ़ोन इतना मोटा है क्योंकि उसके अंदर अलग से कॉपर वाइंडिंग लगाई गई है हीट को बाहर छोड़ने के लिए। तो ऐसे फ़ोन्स में चल जाते हैं गेमिंग, साथ में उनके पास पूरा सेटअप है जो कि सपोर्ट करता है उस फ़ोन को, उस फ़ोन की कैपेबिलिटी को अच्छे से न्यूट्रलाइज़ करता है, तब जाके वो स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल पाता है। ऐसे में उनसे इंस्पायर होइए, लेकिन ये सोच लेना कि सिर्फ एक फ़ोन से मैं स्ट्रीम कर दूंगा और उसकी बेसिस पे कुछ पैसों को उड़ा देना, ये बिल्कुल ही पैसों की बर्बादी होगी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।